सो यस, हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम ख्याति शर्मा। ओके, तो फाइनली अब हमें बस रिज़ल्ट का वेट ही है। वैसे तो रिज़ल्ट आने ही वाला है, इसी महीने में आएगा 20 तारीख के बाद। देखते हैं क्या होता है रिज़ल्ट में। हो सकता है मैं उसे अपलोड भी करूँ, हो सकता है मैं ना भी शो करूँ आपको, वो भी मेरा क्या रिज़ल्ट है अभी मैंने सोचा नहीं है वैसे। ओके, सो मेन बात जो मुझे बतानी थी वो ये है कि अभी मैं मतलब आपको छोटा सा एक लाइफ अपडेट देने वाली हूँ एज अ 11th CBSE ग्रेडर। मैंने PCM ली है फॉर श्योर। सबको पता है कि मैंने PCM लिया, PCM लिया। तो मैं बताने वाली थी कि मैं अभी प्रोडक्टिवली मतलब पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब मुझे पूछ रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ। एक तो मेरा पहली बात तो ये कि मेरा रिजल्ट नहीं आया। दूसरी बात, मैंने अभी कोई कोचिंग नहीं ली क्योंकि स्कूल में इतना अच्छा लेवल को पढ़ाते नहीं है और सेल्फ स्टडी मुझसे इतनी अच्छे से हो नहीं रही है। अभी मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, फॉर श्योर मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। और अभी मैंने कुछ कोचिंग वगैरह का परस्यू नहीं करा है। मैंने सोचा है कि मैं अभी ऑफलाइन लूँ या ऑनलाइन लूँ, मैंने सोचा नहीं। वो डिसाइड करता है मेरे रिज़ल्ट पे, क्योंकि 10th में मैं पढ़ी थी ऑनलाइन एंड अगर रिज़ल्ट अच्छा है तो देखते हैं, और अगर बुरा है तो ऑफलाइन देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने यही सोचा है। एंड पढ़ाई भी मैं ठीक से कर नहीं रही हूँ, थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ, ज़्यादा मुझसे हो नहीं रही है। 11th थोड़ी हार्ड लग रही है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, बट अभी मैं दिन में 2 घंटे पढ़ रही हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ। क्योंकि एक तो हमारे जो पीरियडिक टेस्ट होने वाले थे वो होंगे जुलाई में, इस वजह से पहला रीज़न तो यही हो गया। और दूसरा, अभी रिजल्ट नहीं आया। सो यस, स्कूल से आने के बाद मुझे था म्यूज़िक का टेस्ट था मेरा, और केमिस्ट्री का टेस्ट था। मतलब फ्राइडे को हमारा टेस्ट होने वाला था म्यूज़िक का एंड केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले मैंने फ़ोन में टाइमर लगाया था 1 घंटे का कि मेरे को म्यूज़िक में मतलब कंप्लीट करना है 1 घंटे में सब कुछ, चाहे फिर मैं लिख के करूँ और करूँ कैसे भी करूँ। मतलब मुझे प्रिपेयर करना था अपने आप को म्यूज़िक के टेस्ट के लिए। सो मैंने सबसे पहले क्या करा था म्यूज़िक में, मतलब लिख के देख रही थी पहले मैं, जो कि मुझे याद ही नहीं हो रहा था। मतलब म्यूज़िक ना ईज़ी होता है, लेकिन जब उसे ढंग से पढ़ो तो भी ईज़ी लगता है। वो बहुत अजीब-अजीब से वर्ड्स आ रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। मतलब मेरे पास म्यूज़िक और पेंटिंग में चॉइस थी, तो मैंने म्यूज़िक लिया था। आपने क्या लिया था बताना मुझे। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे पढ़ा, म्यूज़िक पढ़ा मैंने। एंड उसमें मैं पढ़ रही थी, स्वर वाला टॉपिक था हमारा एक, वो मैं पढ़ रही थी। अच्छा, मेरे पास में भी म्यूज़िक की बुक नहीं है, तो मैम जो नोट्स बनवाती है मैं उसी से पढ़ लेती हूँ। मैम ने मना करा है मतलब कि बुक मत लेना एंड ऑल, तो मैं भी उसी से पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, मैंने टाइमर लगाया था एंड देन सबसे पहले तो मैंने एक बार रीड करा था स्कूल में। मतलब मैंने वाला जो टॉपिक था स्कूल में मैम ने समझाया था, क्योंकि हमारा कल टेस्ट था। तो मैंने जब मैम से समझ लिया था, मैम ने एक फ़्लो चार्ट बनवाया था, वो मैंने बना लिया था। सबसे पहले तो मैंने वही वाला फ़्लो चार्ट देखा था एक बार, मतलब उसको ऑब्ज़र्व करा था जो भी उसमें था। उसके बाद मैंने एक बार रीडिंग करी पूरे उसकी, और फिर मैंने टॉपिक वाइज उसको लर्न करना शुरू कर दिया। लर्न करने के बाद मैंने उसको एक बार लिख के देख लिया। मैं सोच रही थी कि उसको ओरली मम्मी को सुना दूँ, बट उन्होंने सुना नहीं, वो बात अलग है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख के देख रही थी और खुद ही मतलब मैंने ओरली अपने आप को 1-2 बार सुना भी दिया था, बट इतना अच्छे से वो परफेक्शन नहीं आया था। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूँगी तो ठीक है, लेकिन मैम कहती है कि मेरी लैंग्वेज में लिखो, तो वो वाला परफेक्शन नहीं आ रहा था। फ्लो चार्ट वगैरह मैंने सब कुछ एक बार बना के देख लिया था, लर्न भी मैंने सब कुछ कर लिया था, और मतलब मैं तैयार थी कि हाँ मैं टेस्ट दे दूँगी। तो मतलब म्यूज़िक के टेस्ट की तो मेरी प्रिपरेशन यहीं पे हो गई थी। एंड नेक्स्ट डे था, फिर मेरे को करना था नेक्स्ट जो था केमिस्ट्री का टेस्ट। बट अभी मेरे को ना केमिस्ट्री में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने केमिस्ट्री ना पढ़ के फिर मैंने फ़िज़िक्स को एक बार रिवाइज़ करा, जो भी मेरी नोट्स बने हुए हैं, क्योंकि 2 चैप्टर हो चुके हैं फ़िज़िक्स में। तो मैंने उसको रिवीजन करा, जो भी मतलब मेरे को पढ़ना था, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर रिवाइज़ करती रहूँगी तो मुझे आगे चल के ना वो नहीं होगा कि मैं भूल गई या कुछ भी। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने दोनों जो थे चैप्टर्स को रिवाइज़ करा। अभी सेकंड वाला चैप्टर हमारा हाफ़ ही हुआ है, मतलब स्कूल में पूरा हो गया, मेरा हाफ़ हुआ है। तो वो एंड अभी मैं उसको रिवाइज़ कर रही थी बस फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को। मोशन वाला जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, वो भी हाफ़ ही हुआ था और मैंने उसके हाफ़ ही नोट्स बनाए थे, चेक भी करवा ली थी वैसे तो मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने फिज़िक्स का डन करने के बाद मेरा मन कर रहा था मैगी खाने का, तो मैंने ना पहले ही मैगी बना के रख दी थी। बट आज मेरा मन कर रहा था कि जो मैगी जम जाती है ना, फ्रीज़ हो जाती है, वो वाली खाने का। तो मैंने बना तो दोपहर में ही दी थी, और अब शाम को मैंने अपने पूरे पढ़ाई करने के बाद बिल्कुल पेशेंस रख के फिर मैंने खाया। मैंने कहा चलो ठीक है, जब भी खाएंगे जब वो हो जाएगा। एंड देन मैंने केमिस्ट्री पढ़ी और मेरे को रोना आ रहा था लिटरली, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। लुक